चलती फिरती कोके ना कोके। मुझे अपने घर जाना है। लगता है किसी की गांड फटने वाली है। मूवी की शुरुआत में हम जॉय मित्तल नाम के एक चूतिया को देखते हैं। वही चैन कुली के मेन कुली वाला। ये पहले एक ऑफिस में मैनेजर था, लेकिन फिर सीईओ बन जाता है और सीईओ बनते ही अभी अपने ऑफिस में मौजूद सारे एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल देता है। वे गांडू खाली ऑफिस में रहकर क्या करोगे। ये चाहता था कि एक नया काम स्टार्ट करे, इसलिए उसने सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया और नए एम्प्लॉयज की तलाश शुरू कर दी। अब पूरे ऑफिस में कोई नहीं था। ऐसे ही घूमते घूमते एक कमरे तक पहुंच जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग मास्क लगाकर मुजम्मा थे। वो सब वहां पर किसी की ट्यूनिंग कर रहे थे। फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। जो आगे बढ़कर देखता है कि वो कौन गांडू है जिसकी ट्यूनिंग हुई है, तो वो कोई और नहीं, ये खुद था, जिसे उन लोगों ने बांध कर इसकी आंख को सी लिया था। बड़े खतरनाक लोग हैं। तब ये नींद से जाग जाता है, तो ये सपना देख रहा था। वे जाकर हर केबिन के दरवाजों से एम्प्लॉयज के नाम हटा देता है और बहुत खुश भी हो रहा था। ऑफिस में इसके अलावा एक गार्ड मौजूद था, जिसे यह 20 रुपए एक्स्ट्रा देकर सफाई का काम करवा रहा था। अच्छा बात नहीं है। खैर अब जो अपने केबिन में जाता है, जहाँ पर टाइम खुद ब खुद चेंज होकर 1 घंटा 24 मिनट का हो जाता है, जो हर मिनट कम हो रहा था। क्या? कैसे? अबे मुझे क्या पता। इसे इसकी बीवी फोन करती है कि कहाँ हो, अभी तक घर क्यों नहीं आए, अभी तक ऑफिस में मरवा रहे हो। गजब बेइज्जती है। तो जो कहता है कि उसने मरवाना बंद किया है। फिर अब जॉय को फ्लैशबैक आ रहे थे, जब ये उन सारे एम्प्लॉयज को एक एक करके बुलाकर नौकरी से फायर करता है। उन एम्प्लॉयज में एक लड़की रूबी भी थी, जिसने प्रमोशन के लिए पता नहीं कितनी बार जॉय की रातें रंगीन की थी और बाद में सीईओ बनते ही उसे भी फायर कर दिया। ये तो गांडुओं से भी एक लेवल ऊपर है। इसी खुशी में ये एक दारू और सुटा लेकर अपने ऑफिस जाता है। दारू की बोतल तो इससे खुल नहीं रही थी। क्या सीईओ बनेगा तू। फिर दारू का ढक्कन खुद ब खुद खुल जाता है। अरे कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये कहाँ मानने वाला है। इसके केबिन के फायर अलार्म में थोड़ी सी हलचल होने लगती है, जिसे ये पूरी तरह खोल देता है। बाजी डर गई। कह रहा हूं ना कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर भी गांडू फिर से ऑफिस की सैर को निकल जाता है। इसके पीछे हम किसी को चलते हुए देख पाते हैं, लेकिन इसे नजर नहीं आता। क्या तो यहाँ कमरे से एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी चलने लगती है। जो जाकर उस रूम को चेक करता है। उस कमरे में एक एनाबेल डॉल मौजूद था। फिर बाजी डर गई। भले इसे लगता है कि इससे काम की ज्यादा परेशानी है, इसलिए जाकर डिप्रेशन के एक मेडिसिन खाता है और हाथ मुंह धोकर फिर से काम पर लग जाता है। लेकिन ये क्या, वो एनाबेल डॉल इसके कमरे में मौजूद था। मैं कह रहा हूँ कि इसकी गांड आज रात की वही फटने वाली है। खाओ माँ कसम, तेरी बहन की कसम। इसे लगता था कि ऑफिस में कोई मौजूद है जो इसे ऐसे ही परेशान कर रहा है। तभी वहाँ मौजूद फोटोकॉपी मशीन खुद ब खुद ऑन हो जाती है, जिसमें से बहुत सारे पेपर्स बाहर निकल रहे थे। जो इन पेपर्स को उठाकर देखता है कि उसमें एक आदमी जमीन पर पड़ा था, जिससे आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारा खून निकल रहा था। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। चुप कर मादर चुप। अभी भी वक्त है, यहाँ से कट ले। लेकिन नहीं, इस गांडू पर तो हीरोपंती का बुखार चढ़ा हुआ था, तो ये वापस अंदर चला जाता है। इसके केबिन के दरवाजे पर इसके बजाय रूबी का नाम लिखा हुआ था और इसका नाम तो कचरे के डब्बे में। कौन हो गद्दार? कौन हो गद्दार? जो एक गार्ड को फोन करके कहता है कि ऑफिस में कोई मौजूद है और उसके पास इसके केबिन की चाबी भी है। तो गार्ड उस शख्स को ढूंढे, नहीं तो जो उसे भी नौकरी से निकाल देगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। खैर अब अचानक ही रूबी उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर जॉय का और मेरा भी खड़ा हो रहा था। लेकिन रूबी ऐसे ही स्टैचू खड़ी हुई थी और जॉय को गोरी जा रही थी। ये देखिए, आंखों से ही मार खोद देंगे इनकी। जॉय को यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ रूबी ही कर रही थी, लेकिन रूबी को देखकर तो किसी का भी कोई भी खड़ा हो जाए। बहुत गांडू। इसलिए जॉय उसके लिए कॉफी लेने जाता है, ताकि कॉफी देने के बाद रूबी खिले सके। लेकिन ये रूबी तो गायब हो गई। जॉय गार्ड को फोन करके कहता है कि रूबी ऑफिस में मौजूद है, जैसे भी हो और रूबी को लेकर जॉय के केबिन आ जाए, वरना आज रात जॉय रूबी के बजाय गार्ड की ले लेगा। अजीब बहन का लौड़ा है ये। फिर अब घड़ी में 50 मिनट बाकी रह गए थे, लेकिन जो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ये सारे एम्प्लॉयज के टर्मिनेशन लेटर पर साइन करने लगता है, लेकिन रूबी की बारी में बेन काम करना छोड़ देता है। ये दूसरे पेन लेने नीचे झुकता है कि तभी किसी औरत के पैर, और ये कोई और नहीं रूबी है, जो पेन को लेकर इसके हाथ में घुसा देती है। लेकिन ये भी जॉय का वहम था। ये फिर से डिप्रेशन की गोली खाने लगता है, जो इसे इसी की तरह किसी सस्ते और चूतिया डॉक्टर ने दिया था। जो अब कानों में एयरपोर्ट्स लगाकर गाना सुनते हुए बाहर एक दारू पीने जाता है और थोड़ा रिलैक्स होकर वापस अंदर आ जाता है। तभी इसे एक रूम से कुछ आवाजें आने लगती है, तो ये उस रूम में जागने लगता है कि तभी
क्या एक्टिंग कर रही है? ये भी इसका वहम था। अबे साले जल्दी से वहाँ से निकल कर घर जा, नहीं तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। तुम्हें कैसे पता चला? इस रूम को बंद करते वक्त हम एक लड़की का साया जॉय के पीछे देख पाते हैं, लेकिन ये बहन का लोड़ा नहीं देख पाता। अब इसे इसका कॉन्ट्रैक्टर फोन करके अर्जेंटली एक प्रोजेक्ट उसे सेंड करने को कहता है, लेकिन जॉय बहुत कोशिश करता है लेकिन वो प्रोजेक्ट को सेंड नहीं कर पाता। अबे चेक कर, हो सकता है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम हो। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तभी इसे इसके वॉशरूम में पानी की आवाज आने लगती है, जिसे कोई शॉवर ले रहा हो। ये जल्दी से एक चाकू लेने जाता है तो वेंडिंग मशीन भी खुद ब खुद हिलने लगती है। ये चाकू लेकर वॉशरूम में चेक करने जाता है, तभी वॉशरूम से कोई और नहीं वही हॉट रूबी निकलती है। इसे देखकर इसकी फटकर 24 हो गई थी, लेकिन रूबी की फिगर देखकर इसकी नीयत भी खराब हो रही थी। तेरे को ये बर्बाद करके छोड़ देगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। इसलिए वो उसकी चुम्मी लेने लगता है। तभी क्या देखता है कि मिरर में रूबी पिघल रही थी। ये देखकर ये उल्टे पाव वापस। तभी वहाँ गार्ड आ जाता है, जिसे जॉय सारी बात बताकर अंदर भेज देता है। गार्ड भी एक रनर लेकर जॉय के केबिन को चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। जॉय कसमें खाकर कहता है कि सच्ची में रूबी वहाँ आई थी। तो गार्ड इसे सीसीटीवी रूम ले जाता है ताकि जॉय के केबिन के फुटेज देख सके। इसका मतलब जॉय का रूबी के साथ गपागप भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका होगा। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। लेकिन सीसीटीवी में जॉय तो पूरा एडे की तरह हरकतें कर रहा था, क्योंकि वहाँ जॉय के सिवा कोई नहीं था। अब वो फोटोकॉपी वाले फुटेज को देखता है, लेकिन वहाँ भी मशीन नहीं चल रही थी, बल्कि जॉय ने ऐसे ही कुछ पेपर्स निकाल लिए थे। इन सब से परेशान होकर जॉय घर जाने लगता है तो गार्ड उसे छोड़ने जाता है, लेकिन रास्ते में गार्ड क्या देखता है कि जॉय को तो जैसे मिर्गी का दौरा पड़ गया था। इसके सब छोटी हरकतों से गार्ड भी परेशान हो जाता है कि वो आखिर किस एडे के साथ काम कर रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब जॉय को एक कॉल आता है और गार्ड बाकी के फ्लोर्स को चेक करने जाता है। कॉल पर वही कॉन्ट्रैक्टर था जिसे जल्द से जल्द प्रोजेक्ट की फाइल चाहिए थी। जॉय की गांड फट रही थी, लेकिन इसे पैसे भी प्यारे थे, इसलिए अब वो प्रोजेक्ट की फाइल को ईमेल करने बैठ जाता है। तभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही रूबी की फोटो आने लगती है, जिससे जॉय की फटकर 34 हो जाती है और वो बाहर भाग जाता है। इसे बाहर इसकी बेटी दिखाई देती है और फिर ये उसके पीछे चल देता है। अरे मत जा भोसड़ी के। इसकी बेटी लिफ्ट में चली जाती है। तभी वहाँ जॉय का एक क्लोन आता है जो बिल्कुल जॉय की तरह मूवमेंट कर रहा था, लेकिन उसकी शक्ल एक्सप्रेशन से खाली थी, बिल्कुल अर्जुन कपूर की तरह। मुझे क्यों तोड़ा? फिर अब जॉय एग्जिट डोर से निकलने की कोशिश करता है, उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर पूरी तरह बंद था। वहाँ पर मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद इसे ऑफिस के कोने में सिग्नल मिल जाते हैं और ये इमरजेंसी में फोन करके मदद बुलाने लगता है, लेकिन जवाब में इसे इसी के कहे हुए अल्फाज सुनाई देता है। फिर अब जॉय किसी तरह एक एग्जिट को खोल देता है तो ये जल्दी से भागकर ऑफिस के दरवाजे को खोल कर बाहर चला जाता है, लेकिन ये क्या, ये तो वापस अपने केबिन में पहुँच गया। और तो और ये जिस एग्जिट से बाहर निकला था वो तो इसका वॉशरूम था। बात कर रहा है यार। इन सब से जॉय इतना परेशान हो जाता है कि क्या बताऊं। इसे लगता है कि इसने डिप्रेशन की जो दवाई खाई थी उसी की वजह से इसे हेलोसिनेशन हो रहे हैं, इसलिए अब की बार वो दूसरी दवा खाता है, जिससे इसकी आंखें बाहर निकल जाती है और इसका चेहरा फट जाता है, बिल्कुल इसके गांव की तरह। लेकिन ये सब इसका वहम था। और तो टाइमर में भी अब सिर्फ 28 मिनट रह गए थे। अब फिर से एक रूम से रूबी बाहर निकलती है, जिसे देखकर जॉय पगला कर फायर एक्सटिंग्विशर से उस पर हमला करता है, जिससे रूबी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है, लेकिन फिर से वो जॉय के पीछे पड़ जाती है। मुझे अपने घर जाना है। खैर अब वहाँ गार्ड भी आ जाता है। मुझे तो इस गार्ड पर ही शक है। जॉय उसे अपने साथ ऑफिस से निकलने को कहता है। वो कहता है कि एग्जिट डोर काम नहीं कर रहा, लेकिन गार्ड उसे खोल देता है। जॉय लिफ्ट को चेक करता है तो लिफ्ट काम कर रहा था, लेकिन गार्ड के उस लिफ्ट में जाने से पहले लिफ्ट बंद हो जाता है। लिफ्ट में भी बहुत सारे डिफॉर्म लोग मौजूद थे, जिसे देखकर जॉय को बिल्कुल रोना आ रहा था। रोना मत, तुम रोगे तो हम हंसेंगे। लिफ्ट से बाहर निकलते ही ये पार्किंग में चला जाता है, जहाँ लाइट चली जाती है और वहाँ भी रूबी इसके लेने के लिए पहुँच जाती है। तभी वहाँ लाइट आ जाती है और गार्ड भी, लेकिन जॉय की गाड़ी की चाबी इसके केबिन में रह गई थी। तो गार्ड कहता है कि वो जॉय को अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर देगा। अभी एक ऐसा ऑफिस है जिसके गार्ड के पास भी इतनी अच्छी गाड़ी है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। फिर अब जॉय बहुत खुश था, क्योंकि इतनी भयानक रात के बाद और मौत को छू कर आने के बाद ये फाइनली अपने घर जा रहा था। फिर अब रात से सुबह और सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन इसका घर अभी तक नहीं आया। एक दूसरे शहर में रहता है बे। जा पूछ के। रास्ते में जॉय को रूबी रोड पर नजर आता है, तो उसे टोकने के बजाय जॉय गाड़ी के स्टीयरिंग पर चढ़ने लगता है, क्योंकि अब भी इसे ऐसा लग रहा था कि रूबी इसे देगी। नहीं देगी। फिर अब गाड़ी ठुक चुकी थी, गाड़ी के इंजन का सत्यानाश हो चुका था और अब गार्ड भी गायब हो जाता है। फिर रूबी दरख्त पर उल्टा लटका कर इसे डराने लगती है और ये वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में से फोन आता है, जिसमें रूबी उससे माँ बहन की गाली दे रही थी कि जॉय ने उसकी और इसकी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। मतलब वो लड़की इसकी और रूबी की नाजायज बेटी थी।
ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तभी रूबी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो दोनों मारी जाती है और रूबी का सर जॉय के सामने गिर जाता है। ओह शिट, मेरा तो गांड फट गया। मतलब रूबी और उसकी बेटी मर चुकी है और इससे इन दोनों का बहुत ही नजर आ रहा है। फिर अब चलते चलते इससे एक बार नजर आता है जिसका नाम था हेल्स बार। ये उस बार के अंदर चला जाता है जिसमें बहुत सारी लड़कियां थी। ये वहाँ पड़ी एक दारू की गिलास पी लेता है जिससे इसका दम घुटने लगता है और ये बेहोश हो जाता है। इसे जब होश आता है तो देखता है कि इसे एक स्टेशन पर कहीं ले जा रहा था और वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जिसमें रूबी और वो गार्ड भी मौजूद था। मुझे तो इस पर पहले ही शक था। अब रूबी एक सुई और धागा लेकर जॉय की आंखों को सीने लगती है, लेकिन तभी जॉय की आंखें खुल जाती है और ये वापस से अपने ऑफिस में पहुंच गया था। ये देखकर ये चीखने चलाने लगता है। इसे कुछ मैसेजेस आते हैं जिस पर लिखा था डाई। जिसे देखकर जॉय पूरी तरह पागल हो जाता है और जाकर डिप्रेशन की सारी गोलियां एक साथ खा लेता है जिससे इसकी एक आंख बाहर निकल जाती है। नहीं रे, इसने खुद एक सरिया अपने आंख में घुसा लिया था। वाह, क्या गांडू है। जिसके बाद इसे खींच कर कोई ले जाता है। थोड़ी देर बाद वही गार्ड वहाँ चेक करने आता है तो देखता है कि जॉय को किसी ने तो माँ की आंख कर दी थी। तो गार्ड डर कर वहाँ से भाग जाता है। आखिर में हमें बताया जाता है कि ये इंसिडेंट सच्ची कहानी है जिसका नाम बदलकर इस मूवी में दिखाया गया है। इसी के साथ ये मूवी ये बार खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।